हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, आज हमारी संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 है। हमारी रुचिरा बुक का चैप्टर नंबर 2 है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। तो देखिए, सबसे पहले सर आपको इसका मीनिंग समझाएंगे कि प्रस्तुत पाठ जो है वो संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथम पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोली कियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा हैं। इसमें 5 खंड है जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप से कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। तो मतलब स्टूडेंट्स, इस लेसन के अंदर हम लोग ये कहानी देखेंगे सिंह की, यानी शेर की। पहले इसका मीनिंग समझो आप इस लेसन का। बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। बिलस्य का मतलब होता है बच्चों गुफा। वाणी यानी आवाज, न यानी नहीं, कदापि का मतलब होता है कभी नहीं। न कदापि यानी कभी नहीं, मे यानी मेरे द्वारा, श्रुता यानी कि सुनी गई, कि मेरे द्वारा गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी गई, ये इसका मतलब है। तो चलिए हम लोग लेसन देखते हैं बच्चों, देखिएगा आप लोग। कस्मिंश्चित् वने खरन खरः नामः सिंह प्रति वसति इसमें। किसी वन में खरखर नाम का एक सिंह, खरनखर नाम का एक सिंह रहता था। सह कदाचित इतस्तः परिभ्रमन् श्रुधार्थः नः किंचिदपि आहारं प्राप्तवान्। यानी कि कभी कभी इधर इधर घूमते हुए भूख से पीड़ित थोड़ा सा भी आहार प्राप्त नहीं किया, मतलब उसको कोई भोजन ही नहीं मिला बच्चों। ततः सूर्यास्त समय एकां महन्ती गुहां दृष्ट्वा सः अचिन्तयन् नूनम एतस्यां गुहायां रात्रि को अपि जीवः आगच्छति। इसके बाद सूर्य के अस्त होने के समय एक ही विशाल गुफा को देखकर उसने विचार किया कि निश्चय ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसीलिए अतः अत्रेव, इसीलिए यहाँ निगुडो, यानी कि मैं यहाँ पर भूत्वा तिष्ठामि इति, इसीलिए मैं यहाँ पर छिपकर बैठ जाता हूँ। बच्चों, एक बार क्या हुआ, एक सिंह था जिसका नाम खरनखर था। वो मतलब उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसको जंगल में ढूंढने पर भी आहार नहीं मिला, वो भूखा था। तो वो घूमते घूमते गुफा के बाहर जाकर के उसने देखा कि रात को कोई ना कोई इस गुफा में सोने के लिए ज़रूर आता होगा और मैं उसे अपना शिकार बना लूँगा। आ जाइए आप लोग नीचे। एतस्मिन् अंतरे गुहायां स्वामी दधिपुच्छः नामकः शृंगालः समागच्छत्। इसी बीच गुफा में स्वामी दधिपुच्छ नाम का सियार आ गया। स च यावत् पश्यति तावत् सिंह पद पद्धतिः गुहायां प्रविष्टां दृश्यते न च बहिरागता। और इसी बीच गुफा का स्वामी दधिपुच्छ, यानी कि वो गुफा किसकी थी बच्चों, दधिपुच्छ नाम का श्रृगाल सियार वहाँ पे आ गया। वो गुफा उसकी थी, वो उस गुफा का स्वामी था। और ज्यों ही वो वहाँ आ गया, जैसे ही सिंह के पैरों के चिन्ह गुफा में प्रविष्ट हुए दिखाई पड़ते हैं और बाहर नहीं आए, तो उसने क्या देखा उस सियार ने कि भैया इसके अंदर किसके पैरों के निशान हैं। शेर के पैरों के निशान गुफा के अंदर जाते हुए तो दिख रहे हैं, लेकिन वापस पैरों के निशान बाहर आते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो अहम विनिष्टो अस्मि श्रृगाल अचिंतयत। सियार ने सोचा, अरे नष्ट हो गया हूँ। नूनम अस्मिन बिलेह सिंह अतिथि तर्कयामी। निश्चय ही इस गुफा के अंदर सिंह है और ऐसा लगता है, तो क्या करूं मैं। तत्किम करवाणी, यानी कि मैं क्या करूं। अब इस गुफा के अंदर तो शेर घुस गया है। तो आ जाइए बच्चों आगे। एवं विचिन्तय दूरस्थः रम कुर्तु मार्बद्धः भो बिल किम न स्मरसि। इसी प्रकार विचार करके दूर स्थित होकर आवाज करना आरंभ कर दिया। सियार ने बाहर से आवाज लगाई, हे गुफा, क्या याद नहीं कर रही हो कि मेरे द्वारा तुम्हारे साथ शर्त की गई थी
कि जब मैं बाहर से वापस लौटूंगा तब तुम मुझे बुलाओगी। देखो सियार क्या होता है बच्चों, चालाक होता है। यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। मतलब देखो वो क्या करना चाहता था बच्चों, वो शेर से बुलवाना चाहता था क्योंकि शेर अंदर बैठा था। अब आ जाइए आप लोग आगे कि अथ एत्व छुत्वा सिंह अचिंतयत नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाहानं करोति परंतु मदभयात न किंचित वदति। अर्थात देखिए बच्चों, इसके बाद यह सुनकर सिंह ने सोचा, अंदर शेर था, उसने क्या सोचा कि निश्चय ही यह गुफा स्वामी को बुलाती है। यानी शेर ने सोचा कि शायद ये गुफा बोलती है, किंतु मेरे भय से कुछ नहीं बोल रही। और ठीक कहा जाता है कि भय से डरे हुए मन वालों की हाथ पैर से संबंधित क्रियाएं तथा वाणी प्रवत्त नहीं होती और कंपन अधिक होता है। तो आ जाइए बच्चों आगे। नेक्स्ट, तदहम अस्य आहानं करोमि एव सह बिले प्रविश्य से भोज्यं भविष्यति इत्यं विचार्य सिंहः सहसा शृगालस्य। देखिए आप लोग एक लाइन का मतलब समझिए कि तदस्य अस्य आहानं करोमि, तो मैं इसको बुलाता हूँ, इस प्रकार वह बिल में प्रवेश करके मेरा भोजन हो जाएगा। शेर ने सोचा कि भाई मैं ही आवाज़ लगा देता हूँ, ये क्या समझेगी, ये सियार क्या समझेगा। इस प्रकार विचार करके सिंह ने अचानक सियार को बुलाया। इत्थं विचार्य सिंह सहसा शृगालस्य आहानं करोत्। सिंहस्य है उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सह गुहा उच्चैः शृगालम् आहायत्। अनेन अने अपि पशवः भयभीताः अभवन्। शृगालो अपि ततः दूर्यं पलायनम् इमं पठतः। मतलब उसके बाद उसने सिंह की ऊंची गर्जन की गूंज से गुफा ने सियार को बुलाया। मतलब गुफा नहीं बोल रही है बच्चों, शेर बोल रहा है। इससे दूसरे पशु भी भयभीत हो गए। सियार ने दूर भागते हुए यह पढ़ा कि जो व्यक्ति न आए हुए संकट का प्रतिकार करता है वह शोभा पाता है, जो न आए हुए का प्रतिकार नहीं करता वह चिंतनीय होता है। यहाँ वन में मैं बूढ़ा हो गया, मेरी वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन बिल या गुफा की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। मतलब यहाँ पे सियार ने अपनी चालाकी से बच्चों क्या किया, सियार ने अपनी बुद्धिमता से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके और अपनी चालाकी से ये मतलब पूर्ण रूप से ये जज कर लिया कि इस गुफा के अंदर अगर शेर के पदचिन्ह दिखे हैं अंदर जाते हुए तो मेरा अनुमान गलत नहीं है, इसमें वाकई में शेर बैठा है। और बच्चों आप खुद सोचो, गुफा कभी आवाज़ लगाती है क्या? नहीं लगाती। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था। आप इस वीडियो को 1-2 बार और देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, हैव अ नाइस डे बच्चों।